हेलो दोस्तों, बुकी विकी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 16वें चैप्टर के विषय में बात करेंगे। 16वें चैप्टर का नाम है आपका सबकॉन्शियस माइंड और मानवीय संबंध। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जो इस पर छोड़ी गई हर छाप को दोबारा उत्पन्न कर सकता है। आप दूसरों से अपने लिए जैसा चाहते हैं उनके साथ भी वैसा ही करें। इसके आंतरिक और बाहरी दो अर्थ हैं। आंतरिक अर्थ आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से संबंधित है। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में भी सोचें। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में भी महसूस करें। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रति काम करें, वैसा ही आप उनके प्रति भी काम करें। दोस्तों, उदाहरण के लिए हो सकता है आप ऑफिस में किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, लेकिन उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोलें और द्वेषपूर्ण विचार रखें। इस तरह के नेगेटिव विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी हैं। आप जो नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं वह आपकी स्फूर्ति, उत्साह, शक्ति और सद्भावना को कम कर देती है। जब ये नेगेटिव विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाते हैं तब ये आपके जीवन में मुश्किलें और रोग उत्पन्न कर देते हैं। दोस्तों, लेखक यहाँ बताते हैं कि मैरी सी हमेशा अभिनेत्री बनने के सपने देखती थी। उसने कॉलेज में थिएटर का एक प्रशिक्षण लिया और फिर उसे क्षेत्रीय थिएटर कंपनी में काम भी मिल गया। वह देश के अपरिचित हिस्से में पहुंच गई। पहली बार जब उसने नाटक में अभिनय किया तो दर्शकों ने उसका मजाक उड़ाया। निराशा और गुस्से में उसने बोला कि यहाँ के लोग मूर्ख, अज्ञानी और पिछड़े हुए हैं। वह सबसे नफरत करने लगी। कुछ समय बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया। एक दिन उसका एक मित्र उसे न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में एक लेक्चर सुनवाने ले गया। लेक्चर का विषय था अपने साथ अच्छे से कैसे रहें। इस भाषण ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह जान गई थी कि उसने क्षेत्रीय कंपनी के शुरू के अनुभव में ही ज्यादा प्रतिक्रिया कर दी थी। उसने खुद के सामने स्वीकार किया कि उसका पहला नाटक अच्छा नहीं था और वह अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। दोष दर्शकों का नहीं था, बल्कि उसके उस तरीके का था जिससे उसने उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार किया, क्योंकि उसने उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ भेज दिया था। दोस्तों, मैरी ने मंच पर लौटने और अभिनेत्री बनने का सपना साकार किया। वह सच्चे मन से दर्शकों के लिए और अपने लिए प्रार्थना करती रही। उसने हर रात मंच पर जाने से पहले प्रेम और सद्भावना को अपने मन में भरा। उसने यह दावा करने की आदत डाली कि ईश्वर की शांति सभी मौजूद लोगों के हृदय में प्रवाहित हो रही है और वे प्रेरित हो रहे हैं। वह दर्शकों की ओर प्रेम के विचार को प्रवाहित करती थी। मैरी आज थिएटर में एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुकी है। वह अपनी सद्भावना और आत्मसम्मान दूसरों के लिए देती है और वे भी ऐसा ही जवाब देते हैं। लेखक बताते हैं कि एलिस नाम की एक महिला उनसे मिलने आई। उसने बताया कि वह ऑफिस की एक महिला से नफरत करती थी क्योंकि वह महिला उससे ज्यादा सुंदर, खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उस महिला की सगाई कंपनी के ही सीईओ से हो गई, जिसे एलिस काफी समय से पसंद करती थी। एलिस जिस महिला से नफरत करती थी वह शादी के एक दिन बाद अपनी बेटी के साथ ऑफिस आई जो उसकी पिछली शादी से थी। एलिस को पता नहीं था कि उस महिला की लड़की भी थी। वह पहले से शादीशुदा भी थी। एलिस ने सुना वह लड़की अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी, क्या यही मेरे नए डैडी भी काम करते हैं? मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि यह उन लोगों से भरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। एलिस का दिल अचानक उस छोटी लड़की पर आ गया। एलिस ने लेखक को बताया कि मैं जानती थी कि वह कितनी खुशी महसूस कर रही होगी। मैंने मन में सोचा कि वह महिला इतनी परेशानियों के बावजूद भी कितनी खुश थी, जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। अचानक मैंने उसके प्रति प्रेम महसूस किया। मैं उसके ऑफिस में गई और उसे बधाई देते हुए उसकी खुशी की कामना की और मैंने यह दिल से किया। उस पल में
एलिस ने वह अनुभव किया जिसे मनोवैज्ञानिक परानुभूति कहते हैं। यह सहानुभूति नहीं है जिससे हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, यह इससे भी बढ़कर है। इसका मतलब है काल्पनिक रूप से खुद को दूसरे व्यक्ति के मानसिक नजरियों और अवस्थाओं में रखना। जब एलिस ने अपने मानसिक मूड को उस दूसरी महिला की जगह रखा तो ऐसा लगा जैसे वह उस महिला की तरह सोचने लगी और वह उस महिला की तरह महसूस भी करने लगी और उस बच्ची की तरह भी, क्योंकि उसने खुद को उस बच्ची की जगह भी रख लिया था। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिससे आपकी आदतन सोच उत्पन्न होती है। किसी दूसरे का भला सोचकर दरअसल आप खुद का भला सोच रहे हैं। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर हैं। किसी दूसरे का बुरा ना सोचें, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है। आप ही अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं और आपके विचार रचनात्मक हैं। दोस्तों, आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है। आप जैसा दूसरों के बारे में सोचते हैं और महसूस करते हैं, आप उसे अपने खुद के अनुभव में ला रहे हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड के गोल्डन नियम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, वैसा आप उनके बारे में भी सोचें। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वह कई गुना होकर कई तरीकों से आपके पास लौटती है। दूसरों के लिए वही काम ना करें जो आप खुद के लिए करते हैं। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती में खुश हों। ऐसा करके आप अपनी किस्मत को खुद की ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और अधिक जानकारी मिली होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।